मंदिर बन के कम्प्लीट हुआ 72,000 रुपीज़ में। 72,000 रुपये में ये पूरा बिल्डिंग बन के कम्प्लीट हुआ 1931 में। और इस मंदिर का विशेष है कि इस मंदिर के अंदर में गौतम बुद्ध का पवित्र अवशेष है। अवशेष में बुद्ध की कुछ अस्थियाँ मंदिर के अंदर में आज भी रखा हुआ है। उसको साल में सिर्फ एक दिन के लिए ओपन किया जाता है, नवंबर टाइम, कार्तिक पूर्णिमा, जिस टाइम गंगा महोत्सव मनाते हैं, दीप दिवाली, उस टाइम उसको ओपन करते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे किसी विशेष आदमी को बुलाया जाता है, उनके हाथ से वो अवशेष को बाहर निकालते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कोरिया, तिब्बत जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध अनुयायी होते हैं, वो यहाँ पे लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। उनके बीच में उसको ओपन करके सबको दर्शन पूजा पाठ कराया जाता है। फिर वो अवशेष को हाथी के ऊपर रखकर पूरे सारनाथ के लोकल एरिया में सभी को दर्शन पूजा पाठ करा के वो अवशेष को इज्जत और सम्मान के साथ दोबारा मंदिर के अंदर में रख दिया जाता है। और मंदिर के अंदर में देखने के लिए मिलेगा आपको गौतम बुद्ध का 8 फीट का प्रतिमा। वो प्रतिमा देखेंगे तो आपको पूरा गोल्ड का लगेगा, लेकिन वो स्टेचू गोल्ड का है नहीं। वो स्टेचू जयपुर राजस्थान, जयपुर का मार्बल स्टोन है और स्टोन के ऊपर में गोल्ड प्लेटेड ये बनी है। और मंदिर के अंदर में कुछ पेंटिंग वगैरह है दीवारों के ऊपर में। वो पेंटिंग सभी बुद्ध का जीवन से लेके मृत्यु तक का है। वो पेंटिंग को जापान के 2 भाई कोशु और नोसो, उनके द्वारा वो पेंटिंग मंदिर के अंदर में दर्शाया गया। 1932 से लेके सन 1936 तक 4 साल लग गए उस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। और वो पेंटिंग नॉर्मली नहीं, वो पेंटिंग गोल्ड और सिल्वर से की गई है, सोने चांदी से। इसके लिए उस पेंटिंग को उतना टाइम लगा। और ये टेम्पल ओरिजिनल नहीं, ये ओरिजिनल टेम्पल का कॉपी और रेप्लिका ये बना हुआ है। ऐसा सेम टेम्पल यहाँ पे बिल्ड किए थे, सारनाथ में बिल्ड किए थे फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य। उस टेम्पल का नाम था मूलगंध कुटी विहार। उस टेम्पल को मुगल टाइम में मुगल लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, तोड़ दिया। तो उस टेम्पल का कॉपी कर कर, रेप्लिका कर कर यहाँ पे ये टेम्पल बिल्ड किया गया 1931। इसलिए इस टेम्पल को मेन टेम्पल कहते हैं, क्योंकि मेन टेम्पल का कॉपी और रेप्लिका बना और पुराना नाम भी इसी टेम्पल को दिया। और जिन्होंने इस टेम्पल को निर्माण किया, बिल्ड किया, उनकी प्रतिमा वो गार्डन में व्हाइट कलर की लगी। अंगारिका धर्मपाला उनका नाम है, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी के फाउंडर है। उनका जन्म कोलंबो में हुआ 17 सितंबर 1864 में, और कोलंबो से इंडिया में आए सन 1891 में। इंडिया में आने के बाद इन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया विवेकानंद स्वामी के साथ में। इसका हेड ऑफिस है आपका कोलकाता में। बाकी लुम्बिनी, बोध गया, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, कुशीनगर, नालंदा, जितने भी बुद्धिज्म के प्लेस हैं, सभी जगह पर एक ब्रांच है महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी के अंदर कॉलेज, टेम्पल, प्राइमरी स्कूल, धर्मशाला, मोनेस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट आप इनसाइड विजिट करेंगे, देख कर आएंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट प्लेस लेके चलेंगे। जो सिल्वर एंड गोल्ड से किया गया है, उस पेंटिंग को जापान के कलाकार के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था कोशो एकनोशो। सर, उन्होंने 1932 से 1936 में महात्मा बुद्ध का पेंटिंग को बनाया था। और उसके बाद जो मॉन्क्स लोग मंदिर को देख कर के आते हैं तो ये धर्म चक्र घुमा करके प्रेयर करते हैं। सर, इसको गुड लक मंत्र बोलते हैं। नमो तस्य भगवतो रतो शम्मा शम्मुदस्य का जाप होता है। इसको सर क्लॉकवाइज में ऐसे प्रदक्षिणा करके अंदर को दर्शन करके आने के बाद